दोस्तों साहबान के ऊपर मुफ्ती साहब की वीडियो को देखो, क्या कहना मुफ्ती साहब का साहबान के ऊपर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेट पर पत्थर कैसे बांधे जाते थे और क्यों बांधे जाते थे? हम लोग जब सहाबा इकराम के वाक़यात को पढ़ते हैं तो ये भी पढ़ने को मिलता है कि सहाबा इकराम भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधते थे। हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने पेट पर पत्थर बांधे हैं। तो ये पेट पर पत्थर भूख की वजह से कैसे बांधे जाते थे और क्यों बांधे जाते थे, तो आइए इसको समझते हैं। कल एक स्टूडेंट थे हमारे, वो पूछ रहे थे कि ये पत्थर बांधने की मतलब समझ नहीं आता उनके, ये पत्थर कैसे बांधे जाते थे। तो मैंने उनको बताया और सोचा कि इस पर एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर दी जाए ताकि आपको भी पता चले। तो अरबों में ये रिवाज था पत्थर बांधने का। उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा आजकल के टाइम के हिसाब से समझते हैं ताकि आपको ये पत्थर बांधने का जो कॉन्सेप्ट है वो ईज़िली समझ में आ जाए। देखो, हम और आप तो पेट भर के खाना खा रहे होते हैं और 2 टाइम नहीं बल्कि 4 टाइम पेट भर के अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को खिलवा रहा है। मेरे ख़्याल में हमारी और आपकी ज़िंदगी में शायद ही ऐसा दिन आया हो कि जिस दिन पूरे दिन हमें कुछ खाने को ना मिला हो, है ना। ऐसा मुझे नहीं लगता कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में ऐसा कभी टाइम आया हो कि पूरे दिन हमें कुछ खाने को ना मिला हो और एक दिन के बाद दूसरा दिन लग गया हो। भूख क्या होती है इसको, और भूखा रहना क्या होता है, और भूखे रहने की शिद्दत से जो पेट पर असर पड़ता है, ये हमें और आपको समझ नहीं आएगा। ये जो अफ्रीकी ममालिक हैं और इसी तरह आप अगर गाज़ा के अंदर देखें या उस जगह पर देखें जहाँ भुखमरी फैली हुई है, जो मुल्क जंग में मुब्तला हैं और वहाँ खाने को कुछ भी नहीं है, वहाँ पता चलेगा। जैसे कि गाज़ा के अंदर की बहुत सारी तस्वीरें ऐसी देखने को मिली हैं, ऐसी वीडियोस देखने को मिली कि बच्चों को जब खाने को नहीं मिला तो वो एकदम कंकाल हो गए। बस सांस तो चल रही है लेकिन पूरी बॉडी कंकाल। तो ये चीज़, वो जो भूख वाली कैफियत होती है, वो हम और आप नहीं फील कर सकते कि वहाँ के लोगों को जब खाने को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने समंदर की मछलियों को पकड़ के खाना शुरू किया और उन्होंने कछुए और मेंढकों को खाना शुरू किया, क्योंकि भूख हम और आप तो इमेजिन नहीं कर सकते ना, क्योंकि शायद ही हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसे दिन आया हो जिसमें एक दिन भी हम भूखे रहे हों। तो इसीलिए भूख की जो एक्चुअल शिद्दत होती है उसको तो हम और आप फील नहीं कर सकते। अल्लाह ताला भूख की शिद्दत से तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए, हर इंसान की हिफाजत फरमाए। तो मेरे अजीज़ भाइयों, एसी में बैठने वाला और हम जैसे लोग, है ना, जिनको पेट भर के खाने को मिल रहा हो, तो वो भूख की उस शिद्दत को महसूस नहीं कर सकते जो 2-2, 3-3 दिन भूखे रहने वालों को होती है। हम नहीं महसूस कर सकते। तो आप ईज़िली ये समझो कि आपने देखा होगा गांव में काम करने वाले जो लोग होते हैं, जब वो मेहनत मजदूरी करते हैं और उनको पता होता है कि शाम को ही खाना खाना है, या जब वो मेहनत करते करते उनको भूख लगती है और या थकान हो जाती है, तो आपने देखा होगा वो कि कमर में कपड़ा बांध लेते हैं, है ना, कमर में अंगोछा बांध लेते हैं और टाइट करके बांधते हैं ताकि काम करें। उनसे पूछोगे भैया ये कमर में क्यों बांधा जा रहा है? औरतों को भी आपने देखा होगा खेती बाड़ी में जो काम करती हैं वो कस के बांधती हैं पेट पे। किसानों को भी देखा होगा, अंगोछा अपना जो निकाला सर पे से और यूँ बांध लिया कि भाई, आप कहते हैं ना कमर कस लिए भाई साहब, अब तो काम करना है। तो होता क्या है कि जब पेट को टाइट कर लिया जाता है तो भूख की शिद्दत कम हो जाती है और मेहनत ज़्यादा हो जाती है ना। अब आप समझो कि अरबों में ये रिवाज था कि एक तो वहाँ खाना कम था, फाके ज़्यादा थे और मेहनत भी करनी होती थी। तो जब भूख की शिद्दत बढ़ती है तो पेट बिल्कुल पिचक जाता है, सुकड़ जाता है और ऐसे कमर के झुकने का अंदेशा होता ही हूँ कि भूख की वजह से अगर इस पेट को नहीं साधा गया तो जो है ना कमर टेढ़ी हो जाएगी। तो जब भूख की शिद्दत बढ़ जाती थी तो अरबों में ये रिवाज था कि वो पत्थर रख के उसको कपड़े से बांध दिया करते थे। जैसे हमारे ज़माने में आजकल अंगोछा बांध लेते हैं, है ना। तो अंगोछा क्यों बांधा जाता है? तो जाहिर सी बात है, जो अंगोछा बांध रहा है, जो किसान है, मज़दूर है, मेहनत कर रहा है, वो वही समझ सकता है। एसी में बैठने वाला, पेट भर के खाने वाला उसको नहीं समझ सकता। बिल्कुल इसी तरह अरबों में जब भूख की शिद्दत बढ़ जाती थी, 2-2, 3-3, 4-4 दिन के फाके हो जाते थे, पानी पर और एक एक खजूर पर, खजूर की गुठलियों पे गुजारा हो रहा होता था,
تو پیٹ سکڑ جاتا تھا بھوک کی وجہ سے، اور بھوک کی شدت کی وجہ سے کمر کے جھکنے کا اندیشہ ہوتا تھا، چلنے میں دشواری ہوتی تھی، تو اس وقت عربوں میں جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، پیٹ پہ پتھر رکھا اور اس کے اوپر ایک کپڑا باندھ دیا، اور کپڑا باندھنے کے بعد اس کو کس دیا، تو جس سے کیا ہوتا تھا کہ پیٹھ جو ہوتی تھی وہ جھکنے کے بجائے اس کو سہارا مل جاتا تھا، اس کو سہارا مل جاتا تھا، اور پھر چلنے پھرنے میں ذرا ایزی ہوتا تھا۔ تو بس آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں، ایکچول جو پتھر باندھنے والی کیفیت ہے وہ لفظوں میں نہیں بیان کی جا سکتی، اور اس سے جو راحت ملتی تھی اس کو بھی لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو عربوں میں یہ رواج تھا پتھر باندھنے کا، صحابہ اکرام بھی پتھر باندھا کرتے تھے پیٹ پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے بھوک کی وجہ سے، تو بالکل ایسے ہی جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں پیٹ پر کوئی انگوچھا، کوئی کپڑا کس کے باندھ لیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پورا چیپٹر پتھر باندھنے کا پیٹ پر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔